हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम के तहत डे 15 का सेकेंड डे। तो यहाँ पर कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत का जो हिस्सा है उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारे 8 राज्य हैं जिनको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के नाम से जानते हैं। इस उत्तर पूर्वी भारत में 8 राज्यों को शामिल किया जाता है। इन 8 राज्यों में एक हमारा है सिक्किम, और उसके बाद सेवन सिस्टर्स। ये टर्म हम बार बार इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप इसको सीख जाएं कि सेवन सिस्टर्स, इन सेवन सिस्टर्स में कौन कौन शामिल होता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। तो इनको मिला के हम क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। यही मिलकर क्या करते हैं, 8 राज्यों का निर्माण, और यही 8 राज्य क्या कहलाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। यहां पर हमने एक और टर्म यूज किया था, इसको हम कहते हैं चिकन नेक गलियारा। चिकन नेक गलियारा यानी इसको चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से जो ऐसे बनता है। तो ये 32 किलोमीटर का हमारा चिकन नेक गलियारा है। अगर इस भारत के हिस्से से किसी को इस साइड जाना है 8 राज्यों की तरफ, तो वो इसी चिकन नेक गलियारे से क्या होते हैं, पास होते हैं। अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ऊपर कंट्री कौन सी है, चीन। इस साइड जाएंगे, यहां पर कौन सा है, बांग्लादेश। अगर किसी स्थिति में चीन या कोई भी देश इस चिकन नेक गलियारे पर कब्जा कर लेता है तो भारत के जो 7 राज्य हैं वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, यहाँ पर अलग अलग परियोजनाओं को लेकर आ रही है कि जिसके माध्यम से हम चिकन नेक गलियारे को सुरक्षित रख पाए। तो हम इससे बढ़ते हैं आगे, अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगली हेडिंग डाल लीजिए हमारा, हम आएंगे भारत के उन हिस्सों में कि जहां पर आप निवास करते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीजें पहली बार अनुभव कर रहे हैं हम, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए हमारी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूटीज, सेंट्रल गवर्न स्टेट, या इसको यूटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, हेडिंग डालिए केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब पहला क्वेश्चन मन में आता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या हमारी कितनी है, 8। जो टर्म आपको याद रखना है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनकी संख्या हमारी कितनी है, 8। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं, 8। तो आपको संख्या याद रखनी है कि हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। अब इसके बाद हम लोकेशन के हिसाब से देखते हैं, आप भी उसको देखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इसको। एक हम मैप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, ये लगभग कुछ भारत का मैप है, बाकी आपके पास जो दिया गया है उस पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। ठीक, अब यहां पर हम केंद्र शासित जो 8 दिए गए हैं उनको आउटलाइन करेंगे। आप भी वहीं पर लोकेशन के हिसाब से आउटलाइन करेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। तो देखिए, सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। यानी कि हाल ही में बनने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम हमारा क्या है, लद्दाख। यानी कि लद्दाख। अब बात आती है कि लद्दाख कहां देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप यहां से जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये हिस्सा है। अब यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, सबसे पहले यहां देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैप पर देखिए, ये हिस्सा आपको दिखेगा। तो ये केंद्र शासित प्रदेश का नाम हमारा क्या है, लद्दाख। यानी कि उत्तर में जो भारत का हिस्सा है वो किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, लद्दाख। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख हमारा अलग केंद्र शासित प्रदेश है। आप जाएंगे तो यही हिमालयन रेंज है, तो यहीं पर आपको हिमालय के पर्वत देखने को मिलेंगे जो यहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए लद्दाख।
अब इसके बाद यहां पर आएंगे तो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा। पहला यहां हो गया, दूसरा हमारा यहां पर है। इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है J&K, जम्मू एवं कश्मीर। तो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जम्मू कश्मीर। तो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक, इसके बाद आप बीच में आएंगे, एक यहां पर मिलेगा जो दो राज्यों की राजधानी है, यानी कि नंबर 3 हम यहां पर लिख रहे हैं। ये दो राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब और दूसरा हमारा कौन सा है, हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा, थोड़ा नीचे और ले लेते हैं इसको, यहां पर आ जाइए। तो यहां पर जो हमारा है इसका नाम है चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो तीसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक, इसके बाद जो अगला केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पे लोकेशन थोड़ा इधर उधर हो सकती है, आप देख सकते हैं। इसका नाम है दिल्ली, यानी कि जो हमारी राजधानी है वो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो दिल्ली। तो पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा हमारा क्या हो गया, दिल्ली। यानी कि 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे कहां पर है, उत्तर में। एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर, एक चंडीगढ़ और एक हमारा कौन सा है, दिल्ली। तो ये 4 आपको याद रखने हैं उत्तर के साथ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ एवं दिल्ली। अब बात आ जाती है कि अगले हमारे कहां पर हैं। तो देखिए, एक आपको देखने को मिलेगा यहां पर कुछ इस तरीके से, यह है बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी में आपको दिखेगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। तो ये बंगाल की खाड़ी में आपको दिखेगा अंडमान एवं निकोबार। ठीक, अब इस अंडमान निकोबार, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हमने आपको बताया था अरब सागर। तो जब आप अरब सागर में आएंगे तो एक यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा नीचे आ जाइए, यहां पर इसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो अगला लिखिए हमारा लक्षद्वीप, यानी कि यहां पर जो आपको मिलेगा उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार पूरब साइड में है और लक्षद्वीप हमारा किधर है, पश्चिम साइड में। अगला लिखिए लक्षद्वीप। कितने हो गए हमारे, 4 2 6। तो 4 उत्तर साइड में है, कौन कौन से, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। और दक्षिण में हमारे कौन से हैं, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। अब इसके बाद आपको एक और देखने को मिलेगा यहां पर, ये अलग अलग जगह पर आपको दिखेगा इस तरीके से। इसका नाम है पुदुचेरी, पुदुचेरी, या इसी को लिखा जाता है पांडिचेरी, पुदुचेरी या पांडिचेरी। पुदुचेरी या पांडिचेरी। ठीक, अब उसके बाद जो हमारा दिखेगा वो कहां पर है, तो यह है दादरा नागर हवेली दमन दीव। तो आप यहां जाएंगे इस तरीके से, यहां और यहां फैला हुआ मिलेगा। इसका नाम है, यहां पर मैं लिख रहा हूं दादरा नागर हवेली दमन दीव, दादरा नागर हवेली दमन दीव, दादरा नागर हवेली दमन दीव। ठीक, ये चारों मिला के हाल ही बना दिए गए हैं, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे। तो अभी हमारे पास एक ही नाम इसका रहेगा, दादरा नागर हवेली दमन दीव। तो देखिए संख्या हमारी कितनी हो गई, आपको याद रखने हैं, 4 उत्तर में है, 4 दक्षिण में है। तो उत्तर के हमारे कौन कौन से हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। दक्षिण में कौन से हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दादरा नागर हवेली दमन दीव। तो फिर से एक बार देख लीजिए, 4 उत्तर 4 दक्षिण,
तो 4 उत्तर में कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। दक्षिण में कौन से हैं? लक्षद्वीप, पुदुचेरी या पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली, दमन दीव। दादरा नागर हवेली, दमन दीव, ये अलग अलग है, ठीक है। दादर भी लिखा जाता है, दादरा भी। तो दादर, नागर हवेली, दमन, दीव। तो दादर अलग है, नागर हवेली एक है, दमन एक है और दीव एक है। इनको मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। तो आप समझ गए कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इनकी संख्या है 8। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी या पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब बात आती है कि इन केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी हमारी क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी हमारी क्या है? लेह। तो लद्दाख की राजधानी लिखिए लेह। लद्दाख की राजधानी लिखिए लेह। उसके बाद आ जाइए जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन है और एक शीतकालीन है। यानी कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक राजधानी ग्रीष्मकालीन है और एक राजधानी हमारी कौन सी है? शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है इसका नाम है श्रीनगर। श्रीनगर नहीं दिख रहा होगा तो हम नीचे लिख देते हैं। श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी क्या है? श्रीनगर। और शीतकालीन राजधानी हमारी क्या है? जम्मू। तो शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर। तो आप लिखिए ग्रीष्मकालीन, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी हमारी क्या है? जम्मू। ठीक, उसके बाद आइए चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ स्वयं में राजधानी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या है हमारी? चंडीगढ़। इसके बाद दिल्ली। दिल्ली स्वयं में राजधानी है, तो दिल्ली की राजधानी हमारी क्या है? दिल्ली। तो सेम लिख लीजिए आप, दिल्ली की राजधानी दिल्ली। दिल्ली की राजधानी दिल्ली। ठीक, लिख लिया। उसके बाद आते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी हमारी जो है उसका नाम है कावारत्ती। तो यहां पर हम लिख रहे हैं इसकी राजधानी कावारत्ती या कवरत्ती भी लिखा जाता है, आप कावारत्ती लिख लीजिए। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। इसके बाद है दादरा नागर हवेली दमन दीव। तो इसकी राजधानी हमारी क्या है? दमन। दादरा नागर हवेली दमन दीव की राजधानी हमारी क्या है? दमन। दमन लिख ली। इसके बाद आइए अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी लिखिए पोर्ट ब्लेयर। ठीक, अब आते हैं पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी। पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी। तो पुदुचेरी की राजधानी पांडिचेरी। ठीक, बात समझ आई आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? केंद्र शासित प्रदेश। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। 8 में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप,
दादरा नागर हवेली, दमन दीप, अंडमान निकोबार एंड पुदुचेरी। अब बात आती है इनकी राजधानियों की, तो लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू। हालांकि आप श्रीनगर लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से श्रीनगर लिख सकते हैं। चंडीगढ़ स्वयं में राजधानी है, दिल्ली स्वयं में राजधानी है, लक्षद्वीप की कावारत्ती राजधानी है, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप की दमन राजधानी है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, और पुदुचेरी की राजधानी हमारी क्या है? पांडिचेरी। तो पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी। ठीक, तो बात समझ आ गई आपको? यानी कि भारत के अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो संख्या कितनी है? 8। और 8 में कौन कौन शामिल होते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी या पांडिचेरी। राजधानी की बात करें तो लद्दाख की लेह, जम्मू की, कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, लक्षद्वीप की कावरत्ती, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप की दमन, और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, और पुदुचेरी की हमारी क्या है? पांडिचेरी। तो आप लोग लिख लीजिए इसको और याद करना है सारी चीजों को। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, अगर नहीं भी लिखा है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप धीरे धीरे करके लिखेंगे तो बैक करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक, तो चीजें समझ आई अभी आपको कितनी? आपको ये समझ आ गया कि लद्दाख की राजधानी लेह, 8 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली दमन दीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी या पांडिचेरी। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरत्ती, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप की दमन, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, और पुदुचेरी की हमारी क्या है? पांडिचेरी। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं यहां पर अगला टॉपिक। एक एक करके पढ़ते जाएंगे क्रम से, सारे राज्य भी आपको याद हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने सभी राज्यों को याद कर लिया है। ठीक, अब इसी में सबसे पहले आपने पढ़ लिया उत्तर पूर्वी भारत, उसके बाद आपने पढ़ लिया केंद्र शासित प्रदेश। अब हेडिंग डालिए भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। हेडिंग डालिए भारत के तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। डालिए नहीं, भारत के तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। आप समझते हैं कि सबसे पहले मन में क्वेश्चन यही आता है कि तटीय राज्य किसको कहा जाता है, कि तटीय राज्य किसे कहते हैं? या तो देखिए, ऐसे राज्य जिनकी सीमा, ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, समुद्र, या हम लिख सकते हैं सागर, या हम लिख सकते हैं महासागर से लगती है, उनको हम क्या कहते हैं? तटीय राज्य के नाम से जानते हैं। ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र या सागर या महासागर से लगती है, उन राज्यों को क्या कहा जाता है? तटीय राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब बात आती है कि भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको पढ़ा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और संख्या कितनी बताई थी? 8। फिर हमने बताया आपको यूटी केंद्र शासित प्रदेश, संख्या कितनी बताई? 8। अब आती है कोस्टल स्टेट यानी कि तटीय राज्य, इनकी संख्या कितनी है? 9। तो भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो इनकी संख्या हमारी कितनी है? 9। हम एक एक करके पढ़ेंगे, 9 ये हो जाएंगे, 8 वो हो जाएंगे, 8 वो हो जाएंगे, तो लगभग राज्य हमारे हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे उनको हम देख लेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, तटीय राज्य को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए भारत के तटीय राज्य, ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र या सागर या महासागर से लगती है, उनको हम तटीय राज्य के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं और उनको समझते हैं। तो देखिए, यहां पर यह है भारत के नीचे का हिस्सा, इस तरीके से
यानी कि ये जो नीचे हिस्सा है, हमने आपको बताया यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक, इधर आपको क्या बताया है, अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक, नीचे हमने आपको क्या बताया है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इसको इंडियन ओशन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो तट पर हैं, यानी जिनकी सीमा किसी सागर महासागर से लगती है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला राज्य जो यहां से यहां तक है, यह है गुजरात। राज्य का नाम क्या है, गुजरात। ठीक, पहला राज्य हमारा कौन सा है, गुजरात। आप गुजरात से नीचे आओगे, यानी कि यहां से यहां तक चलोगे, तो दूसरा राज्य आपको कौन सा मिलेगा, महाराष्ट्र। दूसरा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र से नीचे आओगे तो तीसरा राज्य छोटा सा यहां पर मिलेगा, इसका नाम है गोवा। राज्य का नाम हमारा क्या है, गोवा। यानी कि सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद हमारा राज्य कौन सा है, गोवा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, और उसके बाद कौन सा है, गोवा। आप गोवा के नीचे आओगे तो अगला जो राज्य मिलेगा यहां से लेकर यहां तक, ये राज्य हमारा कौन सा है, कर्नाटक। राज्य का नाम क्या है, कर्नाटक। यानी कि सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद हमारा कौन सा है, कर्नाटक। ठीक, इसके बाद कर्नाटक से नीचे आओगे तो यहां पर जो राज्य मिलेगा आपको, इसका नाम है केरल। केरल, तो राज्य का नाम क्या है, केरल। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल। इस कर्नाटक को भी हम इस साइड लिख रहे हैं। कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक, उसके बाद हमारा क्या है, केरल। इतनी बात समझ आ गई। यानी कि ये भारत का पश्चिमी भाग है। ये कौन सा भाग है, पश्चिमी। तो इस पश्चिमी भाग में राज्य देखिए आप कितने हैं। पहला राज्य हमारा है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। यानी राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 5। फिर से देखिए आप, उत्तर से दक्षिण अगर हम आ रहे हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। नाम याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब हम चलते हैं पूर्वी साइड में। आप यहां से यहां तक जाएंगे, राज्य आपको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु। यानी कि जब आप पूर्वी साइड में आएंगे तो यहां पर राज्य हमारा कौन सा है, तमिलनाडु। इस तमिलनाडु से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अगला राज्य मिलेगा। तो तमिलनाडु के ऊपर जो हमारा राज्य पड़ेगा उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के ऊपर जो राज्य है उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। यहां पर हम एपी लिख रहे हैं, ठीक है। एपी का मतलब क्या है, इसको हटा देते हैं यहां से। एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। तो देखिए, यानी कि तमिलनाडु के ऊपर गए तो आपको मिला आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश के आप ऊपर जाएंगे यहां पर, तो यहां पर आपको राज्य जो मिलेगा उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा लिखा जाता है। आंध्र प्रदेश के ऊपर राज्य हमारा कौन सा है, उड़ीसा। और इस उड़ीसा के ऊपर जाएंगे, यहां पर जो मिलेगा WB, यानी कि इसको लिखते हैं पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल कहते हैं, या पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। WB यानी कि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो आप देखिए कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, तटीय राज्य। यानी कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, समुद्र से। तो आप ऊपर से आइए देखते हुए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब इस साइड चलेंगे तो तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब क्या, जैसे ये भारत का पूर्वी भाग है और ये भारत का पश्चिमी भाग है। ये पूर्वी भाग, ये कौन सा है, पश्चिम भाग, यानी कि पूरब एवं पश्चिम में। तो अगर हम पूर्वी भाग की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 राज्य इधर है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर से आप एक बार लिख लीजिए आराम से और उसको बना लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। लिख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इस साइड आएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। लिख लिया आपने? ठीक, चलिए अब आते हैं इसकी राजधानियों पर जो आपको याद करनी है। तो इससे पहले हम 8 केंद्र शासित प्रदेश और 8 नॉर्थ ईस्ट इंडियन की राजधानी याद कर चुके हैं। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट हैं तो हम 16 पढ़ चुके हैं, अगले 9 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 9 में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी राजधानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक राजधानी। सबसे पहले आइए गुजरात। ठीक, गुजरात की राजधानी लिखिए गांधीनगर। सर्किल कर रहे हैं, राजधानी है। तो गुजरात की राजधानी हमारी क्या है, गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी लिखिए गांधीनगर। ठीक, अब नंबर 2 पे आइए, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी लिखिए मुंबई। लिख ली, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसके बाद आइए अगला, गोवा। राज्य हमारा कौन सा है, गोवा। तो गोवा की राजधानी लिखिए पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। पणजी, पंजिम लिखा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में है पणजी। यहां लिखे जा रहा है, ऐसे लिखा जाएगा पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। लिख लिया आपने? ठीक, अब आ जाइए कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी हमारी क्या है, बेंगलुरु। तो लिखिए कर्नाटक, बेंगलुरु। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसके बाद है केरल। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम, केरल की राजधानी लिखिए तिरुअनंतपुरम। कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरु। तो इधर के जो 5 राज्य हैं उनकी राजधानी फिर से आप एक बार देखिए, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल की क्या है, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी हमारी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी लिखिए चेन्नई। इसके बाद आइए आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारी क्या है, अमरावती। तो लिखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ये भी राजधानियां हैं। ठीक, उड़ीसा की राजधानी लिखिए भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की राजधानी लिखिए कोलकाता।
पश्चिम बंगाल की राजधानी लिखिए कोलकाता। तो देखिए फिर से एक बार देखिए और इसको याद कीजिए, यानी कि ये है भारत के तटीय राज्य। हमने आपको बताया कि तटीय राज्य किसे कहते हैं, ऐसे राज्य जिनकी सीमा किसी सागर, महासागर, समुद्र, खाड़ी से लगती हो तो उनको कहते हैं तटीय राज्य। तो भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9। कौन कौन से हैं, पहला नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। अब राजधानी की बात करें तो गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती, उड़ीसा भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता। यानी कि 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है, समुद्र से। तो अगर इधर साइड पूछा जाएगा तो इधर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, ठीक। और इधर है हमारा अरब सागर और दक्षिण में हमारा क्या है, हिंद महासागर। तो इनसे सीमा लगती है 9 राज्यों की, ठीक। तो 9 राज्य हमारे कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक। बाकी राजधानी आपको याद करनी है तो गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, उड़ीसा की भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल की हमारी क्या है, कोलकाता। अब बचे हैं मेन स्ट्रीम वाले स्टेट, जहां पर हम आपको बीच बीच में पढ़ा देंगे, सारी आपके स्टेट क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको याद रखिए कल के लिए कि जो टेस्ट होगा उसमें सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, कौन सी राजधानी कहां पर हमारी स्थित है, ठीक। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं कितने, 8 नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 8 केंद्र शासित प्लस 9 हमारे कितने हैं, तटीय। तो 9 8 17 8 25 इतने राज्य हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतने राज्य आप याद रखिए और इसके बाद हम अगली क्लास में जो मेन स्ट्रीम यानी कि बीच के राज्य हैं उन सभी को कंप्लीट कराएंगे, ठीक। तो तब तक आप याद करते रहिए, पढ़ते रहिए सारी चीजों को, इसके बाद हम एक एक क्लास करके आगे बढ़ते रहेंगे।